आज हम लोग परमाणु संरचना चैप्टर में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को देखने का प्रयास करेंगे। आज रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ही देखते हैं हम लोग कि रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल कैसे पेश किया। रदरफोर्ड ने सोने का एक बहुत ही पतला पत्थर लिया जिसकी मोटाई लगभग 0.004 मिलीमीटर इतनी पतली, बहुत पतली पत्थर को लिया और उससे उन्होंने अल्फा कणों को गुजारा। मालूम है ना, अल्फा कण पर पॉजिटिव धन आवेश होते हैं +2। तो उस अल्फा कण को उन्होंने गुजारा। जब अल्फा कण को गुजारते हैं तो देखते क्या है, इन्होंने जिन चीजों को देखा, नोटिस किया, इन्होंने नोटिस किया कि अधिकांश अल्फा कण तो सीधे इसको पार कर जा रहे हैं, एकदम पार कर दे रहे हैं, कोई विचलन नहीं हो रहा है, बिना विचलन के पार कर जा रहे हैं। और कुछ अल्फा कणों को उन्होंने देखा कि कुछ छोटे कोण से तो कुछ जो है सो कि बड़े कोण से जो है सो कि अपने पथ से विचलित हो रहे हैं, पथ से विचलित हो गए। जाना था कहां, मुड़ के चल दिए किधर, विचलित हो रहे हैं। और देखा उन्होंने कि 20,000 अल्फा कणों में से मात्र एक अल्फा कण ऐसा था जो जिस पथ पर गया उसी पथ पर लौट गया। इन चीजों को देखा तो कुछ निष्कर्ष तो उन्होंने निकाला, और इन चीजों को यदि हम देखते, हम जैसे लोग भी देखते तो कुछ निष्कर्ष पर जरूर पहुंच जाते। क्योंकि हम लोग तो बचपन से कुछ न कुछ खेल खेलते हैं और सब साइंस ही खेलते हैं, लेकिन पता नहीं रहता है कि हम साइंस खेल रहे हैं, लेकिन साइंस ही खेलते हैं। तो एक बचपन की खेल मुझे याद आती है, इनका जो खेल यहाँ देखा तो मुझे भी बचपन की एक खेल याद आती है कि हम लोग क्या करते कि चुंबक से खेलते थे। कैसे? तो एक चुंबक को लेते, तो एक चुंबक मान लीजिए कि मैंने लिया और दूसरी चुंबक को मैंने यहां रखा, तो देखा क्या कि यहां रखते हैं इस पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको उठाकर सर हम यहां पर रखते हैं, इसको हम देखते हैं कि इसको कुछ होने लगा। ये तो खेल खेले हैं आप भी। और जब इसको यहां से उठाकर सर यहां रखते हैं तो देखते हैं कि इसको सर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे ही सर इसको उठाकर यहां आप मैं रखता हूं, सर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मैं हैरान परेशान रह जाता हूं। और ठीक इसका उल्टा भी देखे हैं सर कि अगर ये नॉर्थ पोल वाला ये भी नॉर्थ हो तब क्या होगा। यहां पर रखे हैं तो कुछ नहीं, यहां रखे हैं तो कुछ इसको होने लगा। जब यहां रखते हैं सर इसको बहुत कुछ हो रहा है, सर यहां पर रखते हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल, धक्का मार के पीछे की तरफ टेल देता है। जी सर, शायद यही खेल तो कहीं यहां भी नहीं हो रहा हो कि अगर धन आवेश यहां है, यहां नहीं है, तो इसका यहां प्रभाव नहीं है, तो ये सीधे पार कर गया। और यहां जहां प्रभाव पड़ रहा है, कम प्रभाव है, तो कम विचलन हो रहा है अल्फा कणों में, क्योंकि धन और धन में विचलन होता है, विकर्षण होता है, धन और धन में विकर्षण होता है। तो यहां है तो थोड़ा कम, थोड़ा और नजदीक आया तो ज्यादा विकर्षण हो रहा है। और जब सामने सामने की बात हुई तो सर आउट ऑफ कंट्रोल। ये तो कहा कि जल्दी वापस जाओ। तो खेल मुझे ये देखकर ये समझ में आया कि इसी खेल के आधार पर उन्होंने कहा, रदरफोर्ड साहब ने कहा, रे थॉमसन साहब, आप तो कहे थे कि सब जगह धन आवेश है, सब जगह ऋण आवेश है, लेकिन सब जगह धन आवेश नहीं है। यदि सब जगह धन आवेश होता तो अल्फा कण जिस पर धन आवेश था तो यहां से विकर्षित हो जाता और उसको वापस जाने पर मजबूर होना पड़ता। तो उन्होंने इन चीजों को देखकर बताया कि परमाणु के अधिकांश भाग खाली है और सब के सब धन आवेश परमाणु के केंद्र में है, सब जगह नहीं है, सब के सब धन आवेश परमाणु के केंद्र में है। और इसको उन्होंने नाम दिया नाभिक। तो कोई आपसे पूछे कि नाभिक की खोज किसने की, तो जाहिर सी बात है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की।
और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बताया कि इतने सारे भेजे तो कुछ सीधे पार कर गए, बहुत सारे अधिकांश सीधे पार कर गए, कुछ छोटे बड़े कणों से विचलित हुए पथ से, लेकिन मात्र एक जब वही पथ पर जब लौटता है, इसका मतलब निकलता है सर कि नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही ना के बराबर है, नगण्य है। और ना के बराबर कैसे, तो इस पर तुलना करके हम यहाँ दिखाया है कि नाभिक का आकार 10 के पावर -5 तब परमाणु का आकार 1, यानी कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। यानी कि परमाणु का आकार, नाभिक का आकार जो है परमाणु के आकार के तुलना में एकदम नगण्य है। ये एक ही जो वापस गया यह इस बात को इंडिकेट किया हमारे वैज्ञानिक। और एक उसके बाद एक बात उन्होंने बताया जहां पर उनकी गाड़ी कुछ फंसी। उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्पिल पथ में चक्कर लगाते हैं। सर सर्पिल पथ होता कैसा है? अरे सर्पिल पथ ऐसा होता है जो आपके कलम में स्प्रिंग होता है। इन्होंने कहा कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्पिल पथ में चक्कर लगाते हैं। कि सर्पिल पथ में जो चक्कर लगाते हैं सर, तो ये इन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला। इस निष्कर्ष के आधार पर हम लोग आगे चले, तो जब आगे बढ़े तो हम लोग को तो आदत है कि हर किसी में कुछ मीन मेख निकालना, किसी में, हर लोगों में कुछ न कुछ दोष निकालते रहना। तो ऐसे तो कुछ दोष था ही, वास्तविक था, लेकिन हम लोग बिना निकाले माने नहीं। और हमने बताया कि रदरफोर्ड ने जब परमाणु मॉडल दिया उसके आधार पर परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता सकते। क्या स्थायित्व कहाँ रुका हुआ है भाई? स्थायित्व का मामला कहाँ रुका हुआ? तो स्थायित्व का मामला जो है रुका हुआ है कैसे, कि कहते हैं कि नाभिक के चारों ओर सर्पिल पथ में चक्कर लगाता है। तो सीधी सी बात है, यदि कोई आवेश, कोई भी आवेश हो दुनिया में, कोई आवेश हो, मान लो कि माइनस आवेश है और वो प्लस आवेश के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो यदि कोई आवेश अपने विपरीत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कहता है यह बात हमसे, कि कोई आवेश यदि अपने विपरीत आवेश के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इस आवेश के ऊर्जा में कमी हो जाएगी। तो नेचुरल बात है कि जब ये चक्कर लगाते हैं उसकी ऊर्जा में कमी हुई तो यहाँ पर ये गिर जाएगा। और परमाणु में भी यही हालात है कि ये प्लस है, इस पर चारों ओर नाभिक प्लस के चारों ओर यदि जो है सो कि ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और उसकी ऊर्जा में कमी होगी तो इस पर गिर जाएगा। गिरने का मतलब ही होगा कि परमाणु नष्ट हो जाएगा। अब तो जानते हैं कि परमाणु नष्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कहीं न कहीं कोई त्रुटि है। जी सर, इसलिए उन्होंने परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बतलाया। और एक और हमने दोष निकाला कि उन्होंने ये नहीं बताया कि परमाणु में कहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, इसकी विवेचना ये नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा किसी के दोष में मत निकालिए। बहुत बड़े साइंटिस्ट इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। तो आज तो हमने रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट को भी देखा और उसके आधार पर उनके बताए हुए निष्कर्ष को देखा। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक्स।